हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग ईएसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज में फार्माकोग्नोसी का जो टॉपिक है ग्लाइकोसाइड पार्ट 2 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी आज हम लोग पार्ट 59 बिकॉज ऑलरेडी 58 पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप लोगों ने क्या किया है, सॉल्व किया है। आज वाली क्लास में ग्लाइकोसाइड पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था, जब मैं 49 पार्ट ले रहा था उसमें मैंने क्लियर किया था कि ग्लाइकोसाइड का भी एक पार्ट और आना बाकी है। और आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, रिवीजन प्रॉपर हुआ होगा, ग्लाइकोसाइड पढ़ करके आए होंगे। और आई थिंक आज वाले सीरीज में आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। कमेंट मतलब आप क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई करेंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चंस from today's class। चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, फर्स्ट क्वेश्चन इज एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फाउंड इन। एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, मैंने आपको बताया था COSN 4 टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बनते हैं ग्लाइकोसाइड के अंदर में। एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? आर ब्यूटीन, सिनिग्रीन, एलोइन और इंडेसिन किस में प्रेजेंट होते हैं? एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड आर ब्यूटीन, सिनिग्रीन, एलोइन और इंडेसिन किस में प्रेजेंट होंगे? तो एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड मैंने आपको बताया था, सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड जो होता है वो अलोय कैस्केरा कोसनियल में प्रेजेंट होता है। ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड रुबॉर्ब और सेना में प्रेजेंट होते हैं। एस ग्लाइकोसाइड लिंकेज बॉन्ड मैंने बताया था आइसोथायोसाइनेट में प्रेजेंट होते हैं। और आइसोथायोसाइनेट में एग्जांपल क्या है उसका? ब्लैक मस्टर्ड। और ब्लैक मस्टर्ड का केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है जी? सिनिग्रीन है ना? कौन है? सिनिग्रीन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होंगे? करेक्ट होंगे। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे। क्या कह रहा है बेटा कि सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड की अगर बात की जाए तो एलोय कैस्केरा कोसनियल में है। ओ ग्लाइकोसिडिक सेना रुबॉर्ब में है। एस ग्लाइकोसिडिक सिनिग्रीन फ्रॉम द ब्लैक मस्टर्ड में बेसिकली। और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड न्यूक्लियोसाइड में बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलरीन ए ऑन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस गिव्स। अगर हम सिलरीन ए को एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिलरीडीन ए, प्रोसिलरीडीन ए, प्रोसिलरीडीन बी और सिलरीडीन बी। सिलरीन ए को अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे स्टूडेंट तो यहां पर हमें क्या मिलेंगे? तो सर यहां पर हमें मिलेंगे ऑप्शंस ए, दैट इज द सिलरीडीन ए। सिलरीन ए को हाइड्रोलिसिस कराने पर सिलरीडीन ए मिलते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना? तो आपने एक सीरीज ऑफ केमिकल्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा कि स्क्वील कंटेन्स अ कार्डियोग्लाइकोसाइड ऑफ बफरडिनोलाइट टाइप। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिलरीन ए। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिलरीन ए होते हैं। द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलरीन ए सो दैट इट इज अ अपना जो बायोग्लाइकोसाइड है कंटेनिंग 2 sugars विद ग्लूकोज एंड रामानोज। द अग्लाइकोन इज कॉल्ड एज सिलरीडीन ए या तो सिलरीन ए इसको कहा जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, द स्वीट टेस्ट ऑफ द ड्रग सेनेगा इज ड्यू टू। सेनेगा में जो स्वीट टेस्ट होते हैं बेटा वो किस कारण से होते हैं, यानी किसके प्रेजेंस के कारण होते हैं? सिनिग्रीन, ग्लिसरीजिन, सुक्रोज और बन6 एंड हाइड्रोसॉर्बिटॉल। अगर मैं बात करूं बेटा सेनेगा में, तो सेनेगा में बेसिकली सॉर्बिटॉल प्रेजेंट होते हैं और उस सॉर्बिटॉल के कारण ही वो क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं। यानी ऑप्शन डी, दैट इज द 1,6 एंड हाइड्रोसॉर्बिटॉल यहाँ पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चंस के लिए। क्लियर? चलिए क्या कर रहा है? सेनेगा कंटेन्स 2 सैपोनिन ग्लाइकोसाइड व्हिच आर ट्राइटर्पिनोइड इन नेचर। दे आर सिनिग्रीन एंड पॉलीसिलिक एसिड। द स्वीट टेस्ट ऑफ द ड्रग इज ड्यू टू पोलीगैलिटोल। द ऑर्डर ऑफ ड्रग इज ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथाइल सैलिसिलेट। इनके ऑर्डर जो होते हैं वो मिथाइल सैलिसिलेट के कारण होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉइड फाउंड इन द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द डिजिटालिस पर्पूरिया। डिजिटालिस पर्पूरिया में कौन से स्टेरॉइड प्रेजेंट होते हैं? डिजॉक्सीजेनिन। और उसके फ्लावर्स एंड लीफ की बात हो रही है। डिजॉक्सीजेनिन, डिजिटॉक्सोज, डिजिटैलोज एंड नन ऑफ द एबव। डिजिटालिस पर्पूरिया फ्लावर्स और लीव्स में कौन से स्टेरॉइड प्रेजेंट होते हैं? क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जा रहे हैं। आपके सामने ऑप्शन है जी डिजॉक्सीजेनिन, डिजिटॉक्सोज, डिजिटैलोज और नन ऑफ द एबव।
तो अगर डिजिटालिस पर्पूरिया के लिप्स और फ्लावर्स की बात की जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। दैट इज डिजॉक्सीजेनिन क्या होते हैं बेटा, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डिजॉक्सीजेनिन इज अ स्टेरॉइड फाउंड एक्सक्लूसिवली इन फ्लावर एंड लीव ऑफ द प्लांट डिजिटालिस पर्पूरिया, डिजिटालिस ओरिएंटलिस एंड डिजिटालिस लैनेटा, जो फॉक्स ग्लोब उनका सिनोनिम्स है, उसमें बेसिकली ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी डायबिटिक प्लांट ड्रग इज, कौन से ऐसे प्लांट है जिनके पास एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है? बिथेनिया सोमनिफेरा आपका ऑप्शन है, सैरेका इंडिका ऑप्शंस है, अर्जीनिया मैरिटीम आपके ऑप्शंस हैं, जिमनेमा सिल्वेस्टर्स आपके ऑप्शंस हैं। ये बायोलॉजिकल सोर्स दिए गए हैं। अब एंटी डायबिटिक की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो मैंने आपको याद करवाया था कि जिमनेमा के पास और ममोल्टिका के पास क्या होता है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है। मैंने याद भी करवाया था कि मॉम जी को क्या हुआ भाई, मॉम को हुआ डायबिटीज, इसलिए उनको क्या बोला डॉक्टर ने कि जिम ज्वाइन कीजिए। तो जिम से जिमनेमा, मॉम से ममोल्टिका और डायबिटीज से एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज किसके पास है, जिमनेमा के पास है। तो जिमनेमा का क्या है जी, अपना बायोलॉजिकल सोर्स है जिमनेमा सिल्वेस्टर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई थिंक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो बिथेनिया सोमनिफेरम लेप्रेसी के लिए है, सारेका इंडिका जो है आपका सेडेटिव प्रॉपर्टीज और रिटोराइन टॉनिक प्रॉपर्टीज है, अर्जीनिया मैरिटेमा ये एक्सपेक्टोरेंट है, डायरेटिक्स है, कार्डियक टॉनिक प्रॉपर्टीज है, जिमनेमा सिल्वेस्टर ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। क्लियर, ये आपका क्या है, यूजेस याद रखना है। नेक्स्ट है ESIC फार्मासिस्ट 2014 का क्वेश्चन है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड पजेस बेसिक न्यूक्लियस ऑफ, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके पास ट्रोपेन प्रेजेंट होते हैं, ट्राइटर्पिन प्रेजेंट होते हैं, क्यूनोलिन प्रेजेंट होते हैं, या यहाँ पर साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बेसिक न्यूक्लियस में? ESIC 2014 का क्वेश्चन है। तो अगर कार्डियक ग्लाइकोसाइड यानी स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड में देखा जाए तो साइक्लोपेंटेनो आपका फिनेंथ्रीन क्या होते हैं जी, प्रेजेंट होते हैं इनके बेसिक न्यूक्लियस में। तो याद रखना है साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या होते हैं, उनके बेसिक स्टेरॉइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बेसिक न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन NCA फार्मासिस्ट 2015 से है, एन एग्जांपल फॉर एन एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल क्या है? पर्पूरिया ग्लाइकोसाइड, डायोस्जेनिन, कैंथरेडीन और सिनोसाइड। एन एग्जांपल फॉर एन एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल पर्पूरिया ग्लाइकोसाइड, डायोस्जेनिन, कैंथरेडीन और सिनोसाइड क्या होंगे जी? अगर एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल की बात की जाए तो पर्पूरिया ग्लाइकोसाइड यानी डिजिटालिस, डायोस्जेनिन, कैंथरेडीन और सिनोसाइड। तो सर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सिनोसाइड, क्योंकि एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में अगर बात की जाए तो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, रूबॉर्ब, कैस्केरा, सेना, एलॉय, कोचिनियल और हाइप्रिकम। ये सारे ड्रग कहाँ पे आते हैं, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पर सेना से आ जाएगा आपका सिनोसाइड। फार्मेसी 2015 का क्वेश्चन है। पर्पूरिया ग्लाइकोसाइड कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, डायोस्जेनिन स्टेरॉइडल सैपोजिनिन है, कैंथरेडीन इंडोल एल्कलॉइड है और सिनोसाइड आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन NCL फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन 2020 का है, स्टोमा सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल रिजेंबलिंग अदर एपिडर्मल सेल इन प्रेजेंट इन। क्या कह रहा जी, स्टोमा सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल रिजेंबलिंग अदर एपिडर्मल सेल इन प्रेजेंट इन। कहां पे प्रेजेंट होंगे, डिजिटालिस, धतूरा, सेना और पिपरमिंट। स्टोमा सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ, यानी कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टोमेटा यानी सब्सिडरी सेल प्रेजेंट होंगे, डिजिटालिस, धतूरा, सेना, पिपरमिंट। तो सर यहाँ पर करेक्ट आंसर ये आपका स्टोमेटा से क्वेश्चन लिया गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको मालूम है डिजिटालिस होंगे। अभी अपन देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन को तो वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। स्टोमेटा कवर्ड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल, ये स्टोमेटा के चारों तरफ बहुत सारे सब्सिडरी सेल हैं जिसको हम अनोमोसाइटिक या रननकुलेसियस या इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा भी कहते हैं। ये इनके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है। ये कहाँ पे होते हैं, बिचू, डिजिटालिस, लोबेलिया, क्लोव, फनेल, ओपियम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने याद भी करवाया था आपको लाइव क्लासेस में कि अन्नू मौसी रन कर रही थी इरेगुलरली, है ना, अन्नू मौसी रन कर रही थी इरेगुलरली। उनके पीछे क्या लग गया, 40 कुत्ता, तो 40 से डिजिटालिस, हमेशा डिजिटालिस को मैं 40 से बोलता हूँ, तो क्या बोली, बचाओ, बचाओ से बुचू हो जाएगा। लोग देख रहे थे, लोग मतलब क्लोब, लोग देख रहे थे। बचाने कौन आया, ओपी यानी ओम प्रकाश, ओपीएम। और वो क्या खाता था भाई, तंबाकू खाता था, तो लोबेलिया। और लोग उसके फैन बन गए, फैन से फनेल।
तो ये ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स को आप फॉलो करके क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ऐसी और भी बहुत सारे ट्रिक्स मैंने दिए थे। अब आते हैं कि सर ये हम ESIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट होगी? तो मैं बिल्कुल प्रीफर करूंगा कि आपका थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स आपके पास होना चाहिए। ये बिल्कुल मैंडेटरी बुक्स है, ये बुक्स केवल और केवल फार्मासिस्ट और जो आपका ESIC लेवल एग्जामिनेशंस है उसी के लिए क्या की गई है जी, तैयार की गई है ना, यानी बिल्कुल फार्मासिस्ट लेवल पे है, फुल्ली कलर्ड बुक है, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाई गई है, की पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, बहुत शॉर्ट नोट्स किए गए हैं, 820 पेज का। इसके अलावा एक और बुक्स आपके लिए है, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स, यहाँ पर आपको MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। तो ये दोनों बुक्स एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, और ये बुक्स अगर आप एक बार ले लेते हैं ना तो जितने भी फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट आती है आपको अलग से कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, ये सफिशियंट होंगे ये दोनों बुक। कहां पर मिलेंगे? तो सर GDC क्लासेस ऐप पे ये अवेलेबल है, वहां से आप इनको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट, ये SECL फार्मासिस्ट 2015 का क्वेश्चन है। प्लांट स्टेरॉइड यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्लांट स्टेरॉइड which is used as a precursor for the synthesis of corticosteroid, corticosteroid की synthesis के लिए as a precursor कौन यूज होते हैं? सोलेनिन, डायोस्जेनिन, सोलेनिडीन और विराट्रिडीन क्या होते हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, यानी एज अ प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब उससे पहले का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिकर्सर कहते हैं। सोलेनिन, डायोस्जेनिन, सोलेनिडीन और विराट्रिडीन, तो सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायोस्जेनिन, है ना। ये सैपोनिन है, ये बेसिकली क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये डिस्कोरिया, इसका सिनोनिम यम्स है, डिस्कोरियसी फैमिली है, ये क्या होते हैं जी, तो इट इज यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना। और कहां पर यूज होते हैं? तो सर ये यूज होते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस में, इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर, ये आपका क्या है जी, डिस्कोरिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सिपॉय फार्मासिस्ट 2020 का क्वेश्चन है, नाइट्रस एसिड टेस्ट रिजल्ट आर ड्यू टू, नाइट्रस एसिड टेस्ट अलॉय अमोइडिन्स का है, अराविनोज का है, अलॉयसीन है और आइसोबार्बिलोइंस है ना। तो ये नाइट्रस एसिड टेस्ट बेसिकली जो है वो रिजल्ट जो आते हैं वो किसके कारण आते हैं? उस मीडियम में अलॉय अमोइडिन प्रेजेंट है, या उस मीडियम में अराबिनोज है, या उस मीडियम में अलॉयसीन है, या उस मीडियम में आइसोबार्बिलोइंस प्रेजेंट है, किसके कारण होते हैं? तो सर ये होते हैं बेसिकली आइसोबार्बिलोइंस प्रेजेंट होते हैं, दैट्स बाय नाइट्रस एसिड टेस्ट वहां पर क्या करता है, अपना रिजल्ट दे पाता है स्टूडेंट। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट शार्प पिंक टू क्रीम कलर मिलेगा, फेंट पिंक कलर भी मिल सकते हैं, वेरी लेस चेंज इन कलर आपको देखने को मिलेगा सोटेरिन्स और जैंजीबर्स में। नाइट्रिक एसिड टेस्ट की बात की जाए तो येलोइश ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, और ये कपरलॉइन टेस्ट में आपको नो कलर देखने को मिलेगा। अलग अलग में कुराको में आपका वाइन रेड, यहाँ पर आपको याद रखना केप में फेंट कलर, सबका अलग अलग है, कुराको में अलग है, केप में अलग है, सोटेरिन्स में अलग है, जैंजीबर में अलग है। ये अलग अलग उनके क्या है स्टूडेंट, टेस्ट हैं। नेक्स्ट यानी वो अलॉय के टेस्ट हैं, अलॉय में 4 स्पीसीज होते हैं, केप अलॉय, कुराको अलॉय, सोटेरिन्स और जैंजीबर, उनके हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, इनमें से कौन से आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड हैं? ये क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। डायोस्जेनिन, सेनोसाइड ए, आपका एलोइन और सिनिग्रीन, अभी मैंने सॉल्व करवाया था। अभी एक और क्वेश्चन अभी इसी आइसोथायोसाइनेट से आया था कि एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करवाया था। ये क्वेश्चन तो आप सभी से बनना चाहिए, इस पे सभी का कमेंट मुझे चाहिए, है ना, आप सभी का कमेंट चाहिए। इसका आंसर बताइए कि आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड कौन है? तो आइसोथायोसाइनेट मैंने याद करवाया था, एस करो मस्त रहो, एस मतलब आइसोथायोसाइनेट, मस्त मतलब मस्टर्ड, मस्त मतलब क्या हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा। और वो कहां पर है जी, सिनिग्रीन, है ना। ब्लैक मस्टर्ड का आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, सिनिग्रीन है, दैट्स वाई ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है। टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड, एंथ्रासिन, कार्डियक, सैपोनिन, साइनोजेनेटिक, आइसोथायोनेट, फ्लैवनॉल, क्यूमेरिन, एल्डिहाइड, फिनॉल, स्टेरॉइडल, बिटर ग्लाइकोसाइड, सारे ग्लाइकोसाइड के आपके सामने एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आइसोथायोसाइनेट में देखेंगे तो ब्लैक मस्टर्ड, जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, सिनिग्रीन है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ इज टू बी ड्राइड एट 60 डिग्री इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन, किसके, कौन से प्लांट, डिजिटालिस, सेना, दतुरा या हायसाइमस,
किनको हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लीफ को ड्राई किया जाता है ताकि उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट ना रहे। कौन से प्लांट का? तो सर ABCD क्या होंगे, जल्दी से बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं कि लीफ इज टू बी ड्राइड एट 60 डिग्री, तो ये सर बेसिकली डिजिटालिस में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए सही होगा। आपको कलेक्ट करने के बाद ही हम क्या करते हैं, इमीडिएटली 60 डिग्री टेम्परेचर पर इसको क्या करते हैं, ड्राई हीट करते हैं ताकि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ना रहे। कब कलेक्ट किया जाता है? तो सितंबर टू नवंबर के महीने में इनको कलेक्ट किया जाता है। लीव्स शुड बी ड्राइड एज सुन एज पॉसिबल एट 60 डिग्री सेल्सियस। जितना जल्दी हो सके लीव्स को क्या करने होते हैं, ड्राई करने होते हैं। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। और मॉइस्चर कितना, 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तब तक आपको ड्राई करना है जब तक मॉइस्चर 5% तक ना आ जाए, ठीक है ना, ये भी याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एंड इजिप्टियन सेना लिव्स डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू। इंडियन एंड इजिप्टियन सेना जो है एक दूसरे से डिफरेंस है, एक दूसरे से अलग है। किस पर्पस में? व्हेन आइसोलेट नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, कलर और ऑल ऑफ द एबव। तो अगर मैं बात करूं बेटा इंडियन और इजिप्टियन सेना में, तो ये इंडियन और इजिप्टियन सेना व्हेन आइसोलेट नंबर में भी अलग है, स्टोमेटल इंडेक्स में भी अलग है, कलर भी दोनों का अलग होता है। यानी यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। सभी के सभी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। यानी इंडियन सेना और इजिप्टियन सेना में ये सारे पॉइंट, चाहे वो व्हेन आइसोलेट नंबर हो, चाहे वो स्टोमेटल इंडेक्स नंबर हो, चाहे वो आपका कलर हो, ये सब क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो व्हेन आइसोलेट नंबर अगर मैं बात करूं इंडियन सेना की, तो 19.5 टू 22.5 होता है। अलेक्जेंडर सेना का 25 टू 29.5 होता है। स्टोमेटल इंडेक्स की बात करते हैं तो 17 टू 20 होता है। यहाँ पर 11.4 टू 13.3 होते हैं। पैलिसेड रेशियो 7.5, अपर एपिडर्मिस 5.1, लोअर एपिडर्मिस 9.5 इसके होते हैं। कलर की बात करेंगे तो येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं इंडियन सेना, और अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंडर सेना की यानी इजिप्टियन सेना की बात करते हैं तो वो ग्रेइश ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट, ग्रेइश ग्रीन कलर के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ बारबेलोइन प्रेजेंट इन इंडियन वेराइटी ऑफ एलोए वेरा। एलोए वेरा में एक बारबेलोइन्स क्या है, उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं यानी केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, वो कितने परसेंट में प्रेजेंट होते हैं? 8 टू 10%, 3.5 टू 4%, 1 टू 1.5% एंड 5%। इंडियन की बात की जा रही है ना। यानी कि जो आपका इंडियन एलोए वेरा प्लांट है उनमें बारबेलोइन का कंसंट्रेशन कितना होता है, कितना अमाउंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है स्टूडेंट। आप जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट शायद ले रहा हूं, है ना, ठीक है। जितने इतने टाइम में तो आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होना भी चाहिए। तो एक्चुअली 3.5 टू 4% कितने होते हैं, 3.5 टू 4% आपको याद रखना है कि एलोए वेरा में इंडियन वैरायटी जो एलोए वेरा है उसमें बारबेलोइन्स का ये क्या है, कंसंट्रेशन है 3.4 टू 4%। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट एलोइन बारबेलोइन चीफ कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म है। कुराको एलोय कंटेंट अबाउट 22% है, और अगर हम बात करें तो 3.5 टू 4% आपको इंडियन वेराइटीज में देखने को मिलेंगे बारबेलोइन्स के कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलीन इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। खेलीन किसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? बार्लेरिया, प्रायोंटिस, ट्राइबुलस टेरेस्टिस, एमी विस्नेगा और वैनिला प्लानिफोलिया। किनके होंगे बेटा? तो खेलीन आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं एक छोटा सा हिंट आपको देता हूं कि पिकटूथ फ्रूट और खेलीन ये दोनों खेला है ना, पिकटूथ फ्रूट और खेला ये दोनों सिनोनिम्स हैं। किनके सिनोनिम्स हैं? तो विस्नेगा का सिनोनिम्स क्या है जी? पिकटूथ फ्रूट और खेला। उसी खेला से यहाँ पर खेलीन लिया गया है। खेलीन उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, और पिकटूथ और खेला जो है वो उनके सिनोनिम्स हैं। किनके सिनोनिम्स हैं? तो सर ये सिनोनिम्स हैं आपके विस्नेगा का। तो यहां पर खेलीन उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट होंगे किनके? विस्नेगा का। और विस्नेगा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एमी विस्नेगा। क्या है जी? एमी विस्नेगा। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बैरेलिया प्रायोंटिस जो है आपका प्राइनोसाइड A B है, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस आपका ABCDE प्रेजेंट है,
अम्मी बिस्नेगा में आपको खेलिन एंड बिस्नैगिन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर कर लोगे? चलिए नेक्स्ट आते हैं कैस्केरोसाइड ए इज एन एग्जांपल ऑफ। कैस्केरोसाइड ए जो है वो एग्जांपल है किनके भाई? ओ ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड, ओ एंड सी ग्लाइकोसाइड। तो कैस्केरोसाइड ए की बात की जाए, है ना, कैस्केरोसाइड ए जो कैस्केरा की आपका है जी, तो कैस्केरा तो सर आपका सी ग्लाइकोसाइड में आएंगे, है ना, कैस्केरा सी ग्लाइकोसाइड में, लेकिन कैस्केरोसाइड में दोनों प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। तो आपका O एंड C है ना, O ग्लाइकोसाइड भी होते हैं और C ग्लाइकोसाइड भी होते हैं कैस्केरोसाइड में, याद रखना। कैस्केरोसाइड A की बात की जाए तो O और C दोनों होते हैं। तो कैस्केरा बार्क कंटेन 80 to 90% ऑफ द C ग्लाइकोसाइड एंड 10 to 20% O ग्लाइकोसाइड, याद रखेंगे। वैसे कैस्केरा C ग्लाइकोसाइड में कंसीडर किया जाता है, लेकिन कैस्केरोसाइड A की बात की जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, वैसे कैस्केरा सी ग्लाइकोसाइड में कंसीडर किया जाता है, लेकिन मैं कैस्केरोसाइड ए की बात करूं तो उसमें 80 to 90% सी ग्लाइकोसाइड होते हैं एंड 10 to 20% ओ ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड चेरी बार्क कंटेन प्रूनासिन विच इज वाइल्ड चेरी बार्क में प्रूनासिन प्रेजेंट होते हैं, वो एक्चुअली क्या है? फिनोलिक ग्लाइकोसाइड है, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड है, कोमेरिन ग्लाइकोसाइड है, या साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है? तो फिनोलिक में बियर बेरी है तो वहां तो है नहीं, आइसोथायोसाइनेट में ब्लैक मस्टर्ड है तो ये भी नहीं है, कोमेरिन डेरिवेटिव्स में आपका बिस्नेगा है, अम्मी है, सोरेलिया है, कैंथराइड है, माइलाबेरीज है आपका, और टोनकाबिन है, तो वहां पर भी एग्जाम्पल नहीं आया। और साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में क्या है? विटर आलमंड और वाइल्ड चेरी बार्क, यानी बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी बार्क किसका एग्जांपल है? साइनोजेनेटिक का एग्जांपल है। सन की बीबी करके मैंने इसको याद करवाया था, सन की मतलब साइनोजेनेटिक और बीबी मतलब बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी बार्क। तो वाइल्ड चेरी बार्क किसका है जाएगा जी? आपका साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल है। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको इसको क्या करना चाहिए? सॉल्व। आई थिंक आपने किया भी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये ग्लाइकोसाइड हैं और उनके एग्जाम्पल्स हैं केमिकल मोइटीज के बेस पर कि किसमें कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। प्रोनासिन उनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जी, यम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यम कहां से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं? लीफलेट से, ड्राइड राइजोम से, स्टेम से, या ड्राइड एक्सट्रैक्ट से। अब यम किसका है? तो यम है डिस्कोरिया। डिस्कोरिया का क्या है भाई? सिनोनिम्स है यम्स, है ना। यम जो है सिनोनिम्स है, क्या है भाई? सिनोनिम्स है किसका? डिस्कोरिया का। एक रोमैटिज्म रूट और एक आपका यम, ये दोनों क्या है? डिस्कोरिया का सिनोनिम्स है। मैंने याद भी करवाया था कि डिस्को कहाँ पे बनाया गया? यमलोक में, और डिस्को में नाचने के कारण सबको क्या हो गया? अर्थराइटिस हो गया। तो ये उनके मैंने सिनोनिम्स याद करवाए थे, है ना। तो अब मैंने बता दिया ये डिस्कोरिया। डिस्कोरिया कहाँ से लिए जाते हैं, है ना। डिस्कोरिया डेल्टोइडिया उसका बायोलॉजिकल सोर्स है। अब डिस्कोरिया डेल्टोइडिया कहाँ से? लीफलेट से, ड्राइड राइजोम से, स्टेम से, या ड्राइड एक्सट्रैक्ट से। तो सर ये लिए जाते हैं हमारे राइजोम वाले पार्ट से। डायरेक्ट ड्राइड राइजोम से हम डिस्कोरिया डेल्टोइडिया एक प्लांट है जिससे हम क्या करते हैं? यम को ऑब्टेन करते हैं। तो डिस्कोरिया ये मेन इंग्रेडिएंट है, मतलब एक्टिव ये ड्रग का नाम है। यम उनका सिनोनिम्स है। डिस्कोरिया डेल्टोइडिया प्लांट से इनको लिया जाता है। डिस्कोरिया टोकरा और डिस्कोरिया कंपोजिटे से, फैमिली इसका डिस्कोरिएसी है। क्लियर? चलिए अब आते हैं सर ESIC फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कैसे करना है। तो एक तो आपको फ्री, अगर फ्री की बात की जाए, GDC आपके लिए फ्री कोर्स भी लेकर के आई है। आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जाकर के GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आपको बैच पे क्लिक करना है। बैच क्लिक करेंगे तो वहां पर प्लस का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना है। प्लस आइकॉन्स में आपको क्या मिल जाएंगे? तो एक मिनट, हाँ, प्लस आइकॉन में आपको क्या मिल जाएंगे? तो ESIC 2023 यहाँ पर आपको बैच कोड डालना है और आप फ्रीली हमसे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जो भी पॉसिबिलिटीज है वो हमारी टीम आपको वहां पर क्या करेगी? कंटेंट हो या MCQs हो या और भी बहुत सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड कराएगी। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेडन हेयर ट्री इज सिनोनिम्स ऑफ। मेडन हेयर ट्रीज किसका सिनोनिम्स है? जिंजिको, सिलिमरीन, बकवीट, सोरेलिया, किसका है भाई?
तो ये भी मैंने याद करवाया था बहुत अच्छे से, सिनोनिम्स वगैरह सब मैं ट्रिक से याद करवाया हूँ आपको, उसके निमोनिक्स मैंने दिया था और इजीली मैंने आपको याद करवाया था और मैं बोला था कि इसको आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मिड हियर ट्री, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम से, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के मिड एंड हेयर ट्रीज। मैंने बताया था कि बाल की बात जब भी होती है, हेयर की बात जब भी होती है तो शाहरुख खान की बात होती है, किंग खान की बात होती है। और किंग खान मतलब जिंजको, जिंजको को हमने क्या बोला था, किंग खान। कैसे बोला था, तो अगर जी के बदले हम के लगा देते हैं तो KING हो जाएगा, है ना, तो किंग हो जाएगा वो, है ना, जिंजको के बदले। तो यहाँ पर ऑप्शंस ए क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएंगे। मिड एंड हेयर ट्री उनका क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है ना। तो जिंजको का आपका है ना, गिंको नहीं जिंजको है, GINGKO, है ना, जिंजको। मिड एंड हेयर ट्रीज हैं, क्यू ट्रीज भी कहते हैं। जिंजको लिप्स ऑफ जिंजको बिलोबा से इनको हम ऑब्टेन करते हैं, ये सही स्पेलिंग है, जिंजको बिलोबा, है ना, GINGKO जिंजको होता है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स है इसमें। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो कंटेन वेरियस फ्लेवनॉल ग्लाइकोसाइड, इसमें बहुत सारे फ्लेवनॉल ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि जिंजकोलाइट्स A B C D, ये सब सारी चीजें इनमें क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बावची इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। अब बावची भी क्या है जी, तो ये भी सिनोनिम्स हैं। अब आपको बावची क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं मिलेगा, ये कहां पर मिलेगा, सिनोनिम्स में मिलेंगे। तो बावची इज द यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सोरियासिस, लेप्रेसी, ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि बावची किसका सिनोनिम्स है, सोरेलिया। किसका सिनोनिम्स है भाई, सोरेलिया। तो सोरेलिया को ही हम क्या कहते हैं, बावची का। और मैंने बताया था कि ल्यूकोडर्मा हुआ था किसको भाई, अम्मी को, और अम्मी क्या करने लगी, शोर करने लगी। यानी ल्यूकोडर्मा बीमारी में एक तो अम्मी यूज होंगे और एक कौन यूज होंगे, सोरेलिया। सोरेलिया मतलब बावची, क्योंकि सोरेलिया का सिनोनिम्स है बावची, ठीक है। तो कहां पर यूज होंगे, तो सर ये यूज होंगे आपका इन्फ्लामेटरी डिजीज, सोरियासिस, लेप्रेसी, ऑल ऑफ द एबव। तो सर यहाँ पर ये यूज होंगे आपके ऑल ऑफ द एबव में। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर भी है, सोरियासिस भी है, लेप्रेसी भी है, ल्यूकोडर्मा भी है, ये सब इनके क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट सभी में क्या होंगे, यूज होंगे। तो इनके यूजेस की बात की जाए तो ये ल्यूकोडर्मा में जो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था कि ल्यूकोडर्मा, अभी मैंने भी ट्रिक्स बताया, लेप्रेसी में, सोरियासिस में, इन्फ्लामेटरी डिजीज में, इन सब में क्या होते हैं, बावची यानी कि आपका सोरेलिया क्या होते हैं, यूज होते हैं। सोरेलिया कॉर्लिफोलियास इनको हम ऑब्टेन करते हैं, लेगुमिनेसी की क्या है जी, फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पेरूबोसाइड इज नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। पेरूबोसाइड को हम किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, डिस्कोरिया, थिवेटिया, लिक्वेराइस और क्वेसिया। किस प्लांट से हम पेरूबोसाइड को क्या करते हैं, नेचुरली ऑब्टेन्ड करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर नेचुरली ऑब्टेन्ड की बात की जा रही है। तो अगर पेरूबोसाइड की बात की जाए तो यहाँ पर सर थिवेटिया जो हमारा ग्लाइकोसाइड है, वो थिवेटिया ग्लाइकोसाइड से हम क्या करते हैं, इनको ऑब्टेन करते हैं। कार्डियोग्लाइकोसाइड है ये, यानी कि स्ट्रोल ग्लाइकोसाइड के अंदर में ये आपको देखने को मिलेगा। थिवेटिया नारिफोलिया इनका बायोलॉजिकल सोर्स है, एपोसाइनेसी फैमिली में आएंगे। थिवेटिन A, B, पेरूबोसाइड, ये सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट इनमें क्या होते हैं, और भी दूसरे केमिकल कंस्टिट्यूएंट इनमें क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, चलिए तो ये एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोलाइसिस टेस्ट इज डन फॉर विच ग्लाइकोसाइड। किस ग्लाइकोसाइड के लिए हम हीमोलाइसिस टेस्ट करवाते हैं, सैपोनिन, थायोसाइनेट, एंथ्राक्विनोन और फिनॉल, किसके लिए हम करते हैं। तो सर ये बेसिकली जो आपका हीमोलाइसिस जो टेस्ट है ये हम सैपोनिन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं जी, याद रखना, केमिकल टेस्ट ऑफ सैपोनिन में आपको इसको ऐड कर लेना है अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो सैपोनिन में बेसिकली आप हीमोलाइसिस टेस्ट क्या करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, ये हमारा हीमोलाइसिस टेस्ट है। अग्लाइकोन पार्ट जो होते हैं सॉप लाइक एक्शंस होता है, उनके पास फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होती है। दे एग्जिबिट सम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक फॉर्मिंग एक्शंस बाय द शेकिंग। जब हम उसको शेक करेंगे तो आपको फोम मिलेंगे, ऊपर में आपको फोम मिलेगा। और उसके बाद हीमोटॉक्सिक्स होते हैं, बेसिकली एथ्रोसाइटिक हीमोलाइसिस प्रॉपर्टीज होते हैं। सैपोनिन्स हैव अ बिटर एंड एक्रिड टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर और एक्रिड होते हैं। नेक्स्ट, अ डिटेल्ड स्टडी ऑन डिजिटैलिस वाज कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट। डिजिटैलिस पे डिटेल स्टडीज किसने किया था, कौन सा साइंटिस्ट ने, A.W. एशलर, स्टास ओटो, विलियम वाइटरिंग एंड जॉन सिमिड, कौन ने किए थे। डिटेल्स में डिजिटैलिस के ऊपर स्टडीज की बात की जाए तो यहाँ पर विलियम विदरिंग्स जो है स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया था, डिटेल स्टडीज क्या था किसका, डिटेल डिजिटैलिस का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। कभी कभी ऐसे साइंटिफिक बेस्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं।
तो ये आपके विलियम विदरिंग है, जिन्होंने क्या किए थे, डिटेल स्टडी किए थे ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉपसी परपुरिया, डी परपुरिया के ऊपर, डिजिटालिस परपुरिया के ऊपर 1785 में। क्लियर, बोटैनिस्ट थे ये। नेक्स्ट, पेनाक्सोसाइड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, पेनाक्सोसाइड किनके हैं जी, जिनसेंग, ब्राह्मी, सेनेगा, गोखरू, पेनाक्सोसाइड है ना। तो ये पनाक्स से लिया गया है और जिनसेंग, पनाक्स, जिनसेंग का क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। जिनसेंग का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, पनाक्स है। जिनसेंग, पनाक्स, निंजिन इनका सिनोनिम्स है, पनाक्स इनका सिनोनिम्स है। तो पनाक्स से पेनाक्सोसाइड लिया गया और जिनसेंग इनका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको याद करवाया था सिनोनिम्स को कि शेर की कहानी यानी जिनसेंग, सेंग से मैंने निकाला था कि शेर की कहानी कौन सुनाती है, नानी माँ, नानी माँ से निंजिन, कहाँ वाली, पन्ना वाली, पन्ना से पनाग, तो पनाक्स, पनाग और उसी पनाग, पनाक्स से लिया गया पेनाक्सोसाइड, ABCD ऐसे इनके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो कहाँ से क्वेश्चन, मतलब अगर हमें सिनोनिम्स याद है तो सिनोनिम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है ना, कि पनाक्स तो जिनसेंग का क्या है भाई, सिनोनिम्स, और इनका बायोलॉजिकल सोर्स भी है। तो जिनसेंग, पनाक्स, देखिए पनाक्स, जिनसेंग इनके बायोलॉजिकल सोर्स में है, एरालिएसी फैमिली आते हैं। पनाग, निंजीन, जिनसेंग रूट, इनका क्या है जी, सिनोनिम्स है, इनमें आपको पेनाक्सोसाइड देखने को मिलेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लकी नट ट्री इज सिनोनिम्स फॉर, लकी नट ट्री किनका सिनोनिम्स है, येलो, ओलियंडर, स्क्वील, ओवेन और जिनसेंग। लकी नट ट्री इज सिनोनिम्स फॉर, किसके सिनोनिम्स हैं, लकी नट ट्रीज, येलो ओलियंडर, स्क्वील, ओवेन और जिनसेंग। तो सर लकी नट ट्रीज सिनोनिम्स किसके होंगे, येलो ओलियंडर्स के होंगे। येलो ओलियंडर्स के जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, आपके लकी नट ट्रीज होंगे। याद कर लोगे तो लकी नट ट्रीज इज सिनोनिम्स फॉर येलो ओलियंडर। येलो ओलियंडर का क्या है जी, ये सिनोनिम्स है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपको याद रखना है, थिवेटिया और येलो ओलियंडर, लकी नट ट्रीज, इनके क्या है, सिनोनिम्स है। थिवेटिया का बेसिकली ये क्या है, आपके सिनोनिम्स है। तो ये आपके थिवेटिया, आपने इस फ्लावर्स को, इस प्लांट को आपने देखा होगा, आपके आसपास भी प्रेजेंट होंगे। तो इसी को थिवेटिया कहते हैं, येलो ओलियंडर भी कहते हैं, लकी नट ट्रीज कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स थिवेटिया नारिफोलिया है जूस। इसके अलावा थिवेटिया पेरूवियन मैरिल है, बिलोंगिंग टू द फैमिली एपोसाइनेसी, है ना। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, एपोसाइनेसी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल टेस्ट है, रिएजेंट यूज इन क्लंग आइसोबार्बोलोइन टेस्ट। आइसोबार्बोलोइन टेस्ट, क्लंग आइसोबार्बोलाइन टेस्ट, जिसको हम कपरलॉइन टेस्ट भी कहते हैं। एलॉयज का टेस्ट है, मैंने ट्रिक से याद करवाया था ये रिएजेंट को लाइव क्लासेस में। कपरलॉइन टेस्ट जिसको हम कहते हैं उसी को हम क्लंग टेस्ट भी कहते हैं, एलॉय का टेस्ट है, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो है आपको केप एलॉय और कुराको दोनों एलॉयज क्या करते हैं, शो करते हैं। तो बताइए क्या होते हैं भाई इनमें, कॉपर सल्फेट NaCl 90% अल्कोहल, कॉपर सल्फेट लैक्टोफिनॉल 90% अल्कोहल, कॉपर सल्फेट NaCl वाटर, कॉपर सल्फेट लैक्टोफिनॉल वाटर। तो मैंने याद करवाया था क्लंग यानी कि आपको कैपरलॉइन टेस्ट भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, कैपरलॉइन टेस्ट भी कहा जाता है। और मैंने याद करवाया था कि कपड़ों का नकली व्यापार कौन करते हैं, काशी के लोग। तो कपड़ों से कैपरलॉइन टेस्ट, कहाँ के लोग, काशी, काशी से CuSO4 कॉपर सल्फेट, नकली से NaCl। और वहां के 90% लोगों का यही काम है, 90% से और लोग से मतलब अल्कोहल, लोग कौन लेते हैं अल्कोहल, अल्कोहल कौन पीते हैं, हम लोग पीते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नकली कपड़ों का व्यापार कौन करते हैं, काशी के लोग, वो भी 90%। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ट्रिक्स था, हमें कुछ भी याद नहीं था, हमें केवल ट्रिक्स याद था कि कपरलॉइन टेस्ट, कपरलॉइन मतलब कपड़ों का व्यापार कहाँ किसने किया भाई, तो काशी के लोग, CuSO4 कैसा, नकली NaCl, और कितने परसेंट, 90% लोग, तो 90% अल्कोहल। ये आपको क्या है जी, याद करना है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका केमिकल टेस्ट था, ये आपका कपरलॉइन टेस्ट जिसको हम क्लोंज टेस्ट भी कहते हैं। वाइन रेड कलर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट NaCl अल्कोहल है, फेंट कलर, और ये दोनों आपके जो है सोटरिन जंजीबर, ये कलर परफॉर्म नहीं करते। तो मैंने आपको बताया था कि दो ही अल्कलॉइड इनको क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनसेंग इज यूज्ड एज, जिनसेंग को हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर, बीटर स्टोमैटिक, परगेटिव और स्वीटनिंग एजेंट, चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो जिनसेंग को हम यूज्ड करते हैं किस पर्पस के लिए, हम जिनसेंग को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जिनसेंग का बेसिकली जो यूज है मैंने आपको याद करवाया था, एक ट्रिक्स भी दिया था इसके लिए कि शेर का इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, शेर और पिकॉक का, ये मैंने बताया था
कि सिंह और पिकॉक का इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है। और जिनसेंग से हम क्या निकालते हैं, शेर निकालते हैं, यानी सिंह निकालते हैं, लॉयन की बात करते हैं। तो जिनसेंग और पिकोराजा इनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, इसलिए इम्यूनो मॉड्यूलेटर आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इम्यूनो मॉड्यूलेटर। तो जिनसेंग का बेसिकली जो यूज होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, इम्यूनो मॉड्यूलेटर। ट्रिक से मैं याद करवा चुका हूं ये यूज को, और वहीं से ये क्वेश्चंस आपको मिल गए है ना। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर क्या होते हैं, जिनसेंग का यूज है। तो जिनसेंग सिनोनिम्स की बात की जाए तो पनाक्स एशियाटिक जिनसेंग, चाइनीज जिनसेंग, जिनसेंग रूट, पनाग निंजीन्स, बायोलॉजिकल सोर्स पनाग जिनसेंग्स, फैमिली इनके रलिएसी है, एंटी स्ट्रेस, एंटी कैंसर और इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन के रूप में इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किनको भाई, जिनसेंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोसिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। जब हम डायोसिन को हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जाइलोज एंड रैमनोज, ग्लूकोज एंड जाइलोज एंड ग्लूकोज एंड रैमनोज। क्या मिलेंगे स्टूडेंट जब हम डायोसिन को हाइड्रोलिसिस करेंगे? तो जब डायोसिन को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उस केस में हमें सर ग्लूकोज एंड रैमनोज देखने को मिलेंगे, है ना। ग्लूकोज प्लस रैमनोज आपको मिलेंगे जब हम डायोसिन की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो सैपोनिन डायोसिन, डायोसिन मतलब सैपोनिन है, उसमें डायोजेनिन, ग्लूकोज और रैमनोज आपको देखने को मिलेंगे। डिस्कोरिया राइजोम्स कंटेन 75% ऑफ स्टार्च और स्टेरॉइडल सैपोजिनिन डायोजेनिन, ठीक है ना, 4 to 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना मेनली कंटेन्स, सेना में क्या प्रेजेंट होते हैं? जो हमारा सेना है, ओ ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड और एस ग्लाइकोसाइड। कौन से ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं? तो अपन याद किए हैं ORS, यानी कि ओ ग्लाइकोसाइड में क्या है जी, रूबॉर्ब और सेना। तो यही से याद हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। हो सकता है आपको कमेंट करने के पहले ही मैंने बता दिया, है ना, ठीक है। तो इसको करना है, मतलब मैंने फार्माकोग्नोसी में जब ट्रिक्स को अप्लाई करोगे ना तो विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ORS, ओ मतलब ओ ग्लाइकोसाइड, और आर मतलब रूबॉर्ब, एस मतलब सेना। तो सेना में क्या होंगे जी, ओ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होंगे सर। सी ग्लाइकोसाइड, तो सी यानी सीमेंट, सीमेंट कौन सा, ACC यानी एलॉय कैस्केराकोस्नियल, सी ग्लाइकोसाइड है। एस मतलब आइसोथायोसाइनेट यानी ब्लैक मस्टर्ड, जिसको हम सिनिग्रीन कह रहे हैं। और एन ग्लाइकोसाइड कहां पर है, न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट है, यही तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओ ग्लाइकोसाइड यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ओ ग्लाइकोसाइड वेयर अग्लाइकोन मोइटी डायंथ्रोन जो आपका है यहाँ पे प्रेजेंट है, सीसी ब्रिज के बीच में क्या है जी, आपको देखने को मिलेगा। तो सेना मेनली कंटेन्स ओ ग्लाइकोसाइड, आपको याद रखना है सेना में और रूबॉर्ब में, दोनों में क्या होता है स्टूडेंट, ओ ग्लाइकोसाइड बेसिकली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर मैचिंग को लेकर क्या है, एरो पॉइजन, रिवांचनी, सी अनियन और मुसाबर, ये सिनोनिम्स से क्वेश्चन है। और सिनोनिम्स सबका मैं ट्रिक से याद करवाया हूँ, जितने भी सिनोनिम्स है उसको मैं ट्रिक से याद करवाया हूँ लाइव क्लासेस में। आपकी जो फार्मासिस्ट की लाइव क्लासेस चल रही है ESI की, उसमें मैंने याद करवाया। तो मैच द फॉलोइंग, आप मैच करना है। एरो पॉइजन किसका है भाई, पहले तो आप आंसर बताइए क्या होंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या होंगे करेक्ट आंसर इसके। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। एरो पॉइजन यानी कि साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन, मैंने आपको बताया था किसका सिनोनिम्स है आपका। रिवांचनी किसका सिनोनिम्स है? सी अनियन किसका है? अनियन मतलब स्क्विल, ये तो बहुत सिंपल है सर। तो आर का 2, यहां से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है ना। क्या है भाई, आर का 2 यानी कि सी अनियन यानी स्क्विल है। मुसाबर कुमारी, अलॉय, आलू का मुरब्बा बनाई कुमारी, तो मुसाबर किसका हो जाएगा, अलॉय का। तो एस का 1 हो गया आपका, सी अनियन का 2 हो गया। अब क्या बचा भाई, अपना तो यहां पर ऑप्शंस बी है ना, यानी आपका एरो पॉइजन स्ट्रोपैंथस को कहते हैं, है ना, साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन। और आपका रिवांचनी हो गया रूबॉर्ब का सिनोनिम्स, सी अनियन हो गया स्क्विल का, और मुसाबर हो गया अलॉय का। तो ऑप्शंस भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिनोनिम्स से क्वेश्चन थे, है ना, और ये उनके क्रूड ड्रग हैं। तो सिनोनिम्स याद रखना है, मैंने याद भी करवाया है ट्रिक से उसको, है ना। तो ये आपका अलॉय का कुमारी मुसाबर है, 2 सिनोनिम्स है। मैंने आपको बताया था कि आलू का मुरब्बा बनाई कुमारी ने। कैस्केरा सैक्रेड बार्क, एसिटिन बार्क है। रूबार्ब का रियूम रिवांचनी है, रूही रीवा की थी, ऐसे याद करवा था। सेना में इंडियन सेना जिसको हम टाइनी वैली सेना या यूरोपियन सेना जिसको अलेक्जेंडर सेना भी कहते हैं। डिजिटैलिक्स को फॉक्स ग्लोब, मैंने बताया था 40 फॉक्स हैं। स्क्विल को जंगली प्याज, सी अनियन, स्ट्रोपैंथस को एरो पॉइजन, थिबेटिया को येलो ओलियंडर, और लकी नट ट्रीज के नाम से भी इनको क्या करते हैं हम जानते हैं। क्लियर। तो ये आपका क्या है जी स्टूडेंट,
आज का जो ग्लाइकोसाइड वाला पार्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी ग्लाइकोसाइड में हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ESIC लेवल पे। फर्स्ट पार्ट ग्लाइकोसाइड में भी हमने 30 क्वेश्चन और आज भी हम लोग 30 क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। यानी आज तक हम लोग इंट्रोडक्शंस के यानी कि 2 पार्ट हम लोग इंट्रोडक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इंट्रोडक्शंस ऑफ फार्माकोगनोसी। 2 पार्ट में हम लोग अल्कलॉइड को सॉल्व कर चुके हैं और 2 पार्ट में ग्लाइकोसाइड को हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। यानी टोटल 180 क्वेश्चन फार्माकोगनोसी के हम लोग क्या कर चुके हैं, 3 टॉपिक्स क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं अलग अलग पार्ट में, यानी टोटल 6 पार्ट में। अब आना है कि सर आप इतनी सारी ट्रिक्स जो आप बता रहे हो, ये जो ट्रिक्स हमें मिल रही है या हमें फार्मासिस्ट की तैयारी करनी है, ESIC की तैयारी करनी है, तो हम कहाँ से तैयारी करें? तो आप जस्ट GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये जो लाइव क्लासेस कोर्स है वो जस्ट 1999 में आपके लिए अवेलेबल है, मात्र 1999 रुपये में आपके लिए क्या है जी अवेलेबल है, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट की अच्छे अच्छे जो GDC की टीम है, एक्सपर्ट फैकल्टीज है, उनके थ्रू आपको लाइव क्लासेस मिलती है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे से चीज़ों को तैयारी करवाई जा रही है, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप सेकेंड ऑप्शन की बात की जाए तो आपके पास एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो जस्ट ₹25 में है, यानी 25 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर हम 20 टॉपिक वाइज टेस्ट, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 5 नॉन फार्मा और 10 मॉडल पेपर, यानी टोटल 55 हम यहाँ पर टेस्ट आपको कंडक्ट करवाने वाला है जस्ट 25 रुपीज़ में। यानी एक टेस्ट आपका 50 पैसे से भी कम रेट का है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा ग्लाइकोसाइड का पार्ट कंप्लीट हो गया, आज का मैराथन सीरीज कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में अगले फार्माकोगनोसी के टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग GDC एंड सपोर्टिंग GDC। थैंक यू वंस अगेन।